खुशमिजाज शहजादा। खुशमिजाज शहजादा एक बुलंद सुतून पर खड़ा था। उसके जिस्म पर सोने की नर्म चमक थी और वो खामोशी से नीचे फैले शहर को देख रहा था। लोग अक्सर रुककर उसे देखते, उसकी रोशन खूबसूरती से मुतासिर होकर, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे दिल में एक खामोश गम छुपा हुआ था। अब जाकर वो दुख देख पा रहा था जो जिंदगी में कभी उसकी नजर में ना आया था। एक छोटी अबाबील गर्म इलाकों की तरफ जा रही थी। वो थककर चंद लम्हों के लिए मुजस्मे के नीचे रुक गई। शहर की तरफ से आने वाली हवा सर्द थी, मगर अजीब तौर पर जानी पहचानी लग रही थी। उसने अपने पर समेटकर सुनहरी शहजादे के साए में एक थकी हुई सांस ली। अचानक शहजादे के आंसू का एक कतरा गिरा और अबाबील के सर पर आ लगा। चौंक कर अबाबील ने शहजादे के रोशन चेहरे की तरफ देखा। आप क्यों रो रहे हैं? उसने नरमी से पूछा। शहजादा कपकपाती मगर लतीफ आवाज में बोलने लगा। जब मैं जिंदा था तो ये दुख नहीं देख सकता था, लेकिन अब मुझे इस शहर का हर गम दिखाई देता है। शहजादे ने अबाबील को बताया कि वो अपनी जिंदगी में कैसे खुशियों और आसाइशों में रहा करता था। महल में रात दिन मौसीकी और हंसी की आवाजें गूंजा करती थीं, लेकिन उसने कभी ऊंची दीवारों के पार असल दुनिया को नहीं देखा। अब शहर के छुपे हुए दुख देखकर उसे गहरा पछतावा महसूस हो रहा था। शहजादे ने अबाबील को शहर में फैली हुई परेशानियां दिखाई। बच्चे सर्द घरों में कांप रहे थे और थकी माँओं की आंखों में भूख की छाप थी। ये मंजर देखकर अबाबील का दिल मुट्ठी की तरह किस गया। चाहे देर भी हो गई हो, अब मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, शहजादे ने कहा। शहजादे ने अबाबील से कहा कि वो उसकी नीलम की एक आंख बीमार बच्चे की मां तक पहुंचा दे। अबाबील ने पहले हिचकिचाया, फिर खामोश अज़्म के साथ सर हिलाया। जैसे ही नीलम शहजादे की आंख से निकला, उसकी नरम चमक मद्धम पड़ गई। अबाबील ने वो कीमती पत्थर उठाया और रात के आसमान में उड़ गई। वो एक बोसीदा छोटे घर तक पहुंची, जहां थकी हुई माँ अपने बच्चे के साथ बैठी थी। अबाबील ने खामोशी से नीलम मेज पर रखा और उड़ गई। माँ ने वो पत्थर देखा तो राहत और शुक्रगुजारी के आंसू बहा दिए। अबाबील वापस आकर शहजादे को सब बताने लगी। फिर शहजादे ने उसे अपनी दूसरी नीलम आंख एक भूखे मुसन्निफ तक पहुंचाने का कहा। अबाबील सर्द रात को चीरती हुई धुंधले अटारी तक पहुंची। चमकते हुए पत्थर ने जैसे ही कमरे को रोशन किया, मुसन्निफ हैरानी से सांस रोक बैठा। उम्मीद इसके दिल में यूं लौटी जैसे कोई बुझी हुई चिंगारी फिर से रोशन हो जाए। अब शहजादे के सीने पर मौजूद सुर्ख लाल ही वाहिद कीमती पत्थर बचा था। इसने अबाबील से कहा कि वो उसे एक नन्ही माचिस बेचने वाली लड़की को दे आए जो सर्दी में कांप रही थी। अबाबील ने उसे मुंजमद गलियों में भटकते देखा। लाल मिलते ही लड़की की आंखों में नाजुक सी गर्म रोशनी जगमगा उठी। शहजादे के पास अब कोई जवाहर नहीं बचा था, लिहाजा उसने अपने जिस्म पर चढ़ा हुआ सुनहरा वर्क दे दिया। अबाबील एक एक करके वो वर्क गरीबों तक ले जाने लगी। हर वर्क से शहर में थोड़ा सा और गर्म जोश एहसास फैलने लगा। जल्द ही शहजादा पहले जैसा चमकता ना रहा। सर्दियां सख्त होती गईं, अबाबील को जुनूब की तरफ उड़ने पर मजबूर करती हुई, लेकिन उसने शहजादे को छोड़ने से इनकार कर दिया। मुझे अभी यहाँ कुछ काम बाकी है, इसने नरमी से कहा। शहजादे ने अपने वफादार दोस्त की तरफ नरमी से मुस्कुरा कर देखा। सर्दी का बोझ अबाबील के छोटे पैरों पर भारी पड़ने लगा। हर दिन वो कमजोर होती जा रही थी, परवाज करना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो बगैर शिकायत शहजादे के करीब रही। शहजादे ने उसे सोने से भी ज्यादा गहरे एहसास के साथ शुक्रगुजारी दी।
एक दिन अबाबील शहजादे के कंधे पर बैठकर धीरे से बोली, मैंने इस शहर से मोहब्बत करना सीख लिया है और आपसे भी। शहजादे ने उसके जज्बात को नरमी से कबूल किया, लेकिन अबाबील की आवाज हवा की तरह मध्यम हो रही थी। एक कड़कड़ाती सर्द रात में अबाबील उड़ने के काबिल ना रही। वो शहजादे के कदमों में आकर लेट गई और अपनी आखिरी सांस ली। मैं खुश हूँ, उसने मध्यम सी आवाज में कहा। शहजादे का दिल गहरे गम में डूब गया। अबाबील के मरने के लम्हे शहजादे का सीसे का दिल लर्ज उठा। एक नर्म मगर दर्दनाक आवाज के साथ वो दो हिस्सों में टूट गया। शहर ने कुछ न सुना, मगर वो गम आसमान तक जा पहुंचा। शहजादे की तकरीबन सारी रोशनी बुझ चुकी थी। सुबह हुई तो लोग उस टूटी फूटी मूरत को देखकर हैरान रह गए। सोना गायब था, जवाहर भी कहीं न थे। बदसूरत और बर्बाद, उन्होंने मायूसी से कहा। आखिरकार उन्होंने मूरत को पिघलाने का फैसला किया। उन्होंने मुजस्समा दहकते हुए भट्टी में डाल दिया, मगर हैरत अंगेज तौर पर शहजादे का सीसे का दिल ना पिघला। वो जूं का तूं रहा, पुर असरार रोशनी से चमकता हुआ। कोई इस मोजज़े को समझ ना सका। उसी वक्त एक फरिश्ता आसमान से उतरा। उसने नरमी से टूटा हुआ दिल और छोटी अबाबील का जिस्म उठा लिया। ये इस शहर की दो सबसे कीमती चीजें हैं, वो आहिस्ता से बोला। हुआ इसके अल्फाज को नरमी से आगे ले गई। फरिश्ता शहजादे और अबाबील को अपने सीने से लगाए आसमान की तरफ बुलंद हुआ। एक लतीफ सफेद रोशनी पूरे शहर पर फैल गई। किसी को इल्म न हुआ, मगर उस दिन शहर की हवा कुछ गर्म हो गई थी। एक उनकही सी सुकून लोगों के दिलों में उतर आया। जन्नत में शहजादा और अबाबील आखिरकार दोबारा मिले। उन्होंने एक दूसरे की तरफ नरमी और शुक्रगुजारी से भरी मुस्कुराहटों के साथ देखा। वहाँ कोई गम नहीं था, सिर्फ बेइंतहा अमन और खुशी थी। आसमान यूं चमक रहा था जैसे उनकी दायमी खुशी को दुआ दे रहा हो।